नमस्कार। मैं शेखर स्वतंत्र स्वागत करता हूं आप सभी का। और विषय बहुत ही विषैला है। क्यों है? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली इस समय फिर से प्रदूषण की गिरफ्त में है और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये प्रत्येक वर्ष का रूटीन है और इसके उत्तरदायी हम सभी हैं। सरकारों के मत्थे दोष मढ़ना पूर्णतया उचित नहीं है। यद्यपि उनका कार्यभार होता है ये सब संभालना, समाज और प्रदेश, देश के लिए, शहरों के लिए जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है। परंतु नागरिक होने के नाते, एक शहरी होने के नाते, इंग्लिश में कहें सिटीजन होने के नाते, हमारा भी तो कुछ दायित्व है, कुछ कर्तव्य हैं। परंतु विडंबना इस बात की है कि हम सब, मैं, आप, ये, वो, तुम, सभी लोग अपने अधिकारों के बारे में तो भली भांति जानते हैं, परंतु कर्तव्यों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, अपितु उनकी तरफ से हम विमुख हो जाते हैं। तो बात यह है कि फिर से दिवाली आने वाली है और दिवाली आने से पहले ही प्रदूषण हो रखा है और ये हर साल का एक समाचारों का रूटीन है। प्रत्येक वर्ष इस तरह की खबरें आती हैं और हम इसके आदी हो चुके हैं कई वर्षों से। और दिल्ली एनसीआर में तो मैं भी 2008 से रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि नॉर्मल सी बात है। हाँ, हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, लंदन स्मॉग और पेंसिल्वेनिया स्मॉग जैसे। उन लोगों ने इस पर कंट्रोल किया, नियंत्रण किया, पर हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा, ये समझने की आवश्यकता है। समझ में आएगा, बात करनी पड़ेगी। बात करते जाएंगे, हल निकलते जाएंगे। बर्फ़ के पर्वत पिघलते जाएंगे। बात कीजिए, हल निकलते जाएंगे। तो जब अमेरिका और ब्रिटेन जीत सकते हैं प्रदूषण से, तो हम लोग क्यों नहीं? ये प्रत्येक वर्ष का नियम है कि सर्दियों की शुरुआत में, जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, तो जो गंगा और यमुना का मैदानी इलाका है और विशेष रूप से जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन, जहाँ पर धुंध की चादर पसर रहती है और धुंद से समस्या नहीं होती। धुंद में जो पॉल्यूटेंट हैं, प्रदूषक तत्व हैं, वो इतने ज़्यादा घुले होते हैं कि घर से बाहर निकलते ही आँखों में जलन होती, लोगों को सिर भारी होने लगता है, किसी को दर्द होने लगता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाए? समस्या बड़ी आम भी है और बड़ी खास भी है। इसका जवाब तो सबके पास है कि कारण क्या है, बट निपटा कैसे जाए, इसका सॉलिड उपाय क्या होगा, मैं इस पर टिप्पणी करूं, यह उचित नहीं होगा। वास्तविकता में है क्या कि दिल्ली और उत्तर भारत की जो हवा है, जो यहाँ का वातावरण है, आबो हवा है, इसमें साउथ और वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की तुलना में ना प्रदूषकों की मात्रा बहुत अधिक है और पहले से ज़्यादा और बढ़ गई है। उसका कारण है कि ये क्षेत्र ना लैंड लॉक्ड है, जलाशयों के करीब नहीं है। जो समुद्री इलाका होता है वहाँ थोड़ा पोल्यूशन मैनेज हो जाता है, क्योंकि हवाएं चलती रहती हैं, ब्रीज, ठंडी हवाएं। अब समस्या है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा,
ये सभी राज्य जो है ना प्रदूषण से परेशान रहते हैं और जाड़ों में इसका असर बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय की हवा में की जो स्पीड है ना उसमें चेंज आता है, वो थोड़ी कम हो जाती है। जो हवा गर्मियों में फैलती है तो बहुत ऊंचाई तक चली जाती है, वही सर्दियों में मतलब सरफेस के आसपास ही रहती है और उसमें ठहराव भी आ जाता है, ज़्यादा बहती नहीं है। इसलिए जो ठहरा हुआ प्रदूषण ना घना होने लगता है और डेंस होने लगता है, डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है और फिर परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि मौसम बदलेगा तो मौसम को वश में करने की क्षमता मनुष्य के पास तो है नहीं। अब हम अगर लंदन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं या पेंसिल्वेनिया अमेरिका का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो उन लोगों ने प्रतिबद्धता दिखाई और प्रदूषण पे कंट्रोल किया, लेकिन हम लोग घर में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। अब दिल्ली की वही स्थिति है। मानसून के समय जो साफ़ हवा थी अब वो हवा साफ़ नहीं रही। उसका जो स्तर है क्या AQI वगैरह होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और जब प्रदूषण वातावरण में ठहर जाए तो कुछ विशेष इमरजेंसी उपाय अपनाने चाहिए। कहीं पानी का छिड़काव करते हैं, कहीं कुछ किया जाता है। गाड़ियाँ ऑड इवन चलाई भाई केजरीवाल साहब ने, बट सिर मुड़ाने से वज़न हल्का नहीं होता है। या कोई गंजा हो जाए तो भी वज़न हल्का नहीं होता है। मिसाल के तौर पे देखें कि जो सड़क को साफ़ हमें रखना चाहिए वो हम साफ़ नहीं रखते। पहले तो कचरा फैलाते हैं, फिर कचरा अगर इकट्ठा भी किया तो उसको उसी कचरे को जला देते हैं। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उसमें धुआं होगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा, हवा मिलेगा। और उस पर से कंस्ट्रक्शन का काम, निर्माण कार्य इतना ज़्यादा चल रहा है कि उसमें भी पोल्यूशन होता है। तो इस सिचुएशन में सभी डिपार्टमेंट को मिलकर के काम करना चाहिए और इसका जो सॉल्यूशन है, जो भी समाधान है, उस पर गौर करना चाहिए। दिल्ली की बात करें तो जितनी गाड़ियां दौड़ती हैं ना, मैं तो देखता हूँ कि एक कार में एक व्यक्ति बैठा होता है और सड़क घेरे होता है। एक तो ट्रैफिक कंजेशन कर रहा है, ऊपर से पोल्यूशन कर रहा है। पता नहीं क्या वो BS6 स्टैंडर्ड होता है पोल्यूशन से रिलेटेड, जिससे पुरानी गाड़ियाँ हटा ली जाती हैं जिस नियम के तहत, और कि डीजल गाड़ी इतने साल तक चलेगी, पेट्रोल गाड़ी इतने साल तक चलेगी, उसके बाद दिल्ली में चलने की मनाही हो जाती है। त्यौहार के मौसम में आना जाना बढ़ जाता है तो बड़ी गाड़ियों को, कमर्शियल गाड़ियों को रोक देते हैं। जो जैसे ही एंट्री होती है दिल्ली में, पहले ही एंट्री पर रोक दिया जाता है। बट ये सब सल्यूशन है मुझे लगता नहीं। ये केवल एक तरह से क्या बोलते हैं, रिक्त स्थानों की पूरी खाना पूर्ति, जिसको कहते हैं खाना पूर्ति है कि आप दिखावा करें कि हाँ भाई काम हो रहा कि नहीं हो रहा है, तो रिजल्ट दिखता है। और उसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं। यदि कहा जाए कि सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलेंगे, कम से कम मोटरसाइकिल, दुपहिया वाहनों का प्रयोग करें, कारों का प्रयोग करें, तो हम लोग ही नहीं मानेंगे। फिर क्यों जाऊँ मैं, मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं नहीं चलता, ना चलो। पैदल यात्रा को थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहिए और हमें ये सोच बदलनी चाहिए कि व्यक्ति साइकिल से दफ्तर आ रहा है तो ये गरीब है, और है भी गरीब तो क्या लेना देना। कोई खाने को देता किसी गरीब को? भिखारी भी जब भीख मांगता है तो उसको मूड होता है तो देते हैं लोग, नहीं तो दुत्कार के भगा देते हैं। हाँ, चोर जरूर ज़बरदस्ती चोरी कर ले जाता है चुप्पे से,
और कचरा नियंत्रण जो उसका जो सही से ठिकाने लगाना बहुत मैंडेटरी है। हर घर से गीला कचरा सूखा कचरा उसको बाइफरकेट करना, सेपरेट करना, और इसके लिए थोड़ा सा साइंटिफिक सॉल्यूशन की ओर जाना चाहिए, तभी प्रदूषण पर कंट्रोल होगा। और दिवाली के पहले हो हल्ला मचाना है ना, पटाखों पर बैन लगवाना, पटाखों की धुआं भी नुकसानदायक होता है, पर आप कहें कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए पटाखे ही जिम्मेदार हैं? नहीं। और पराली ही मात्र जिम्मेदार है ऐसा नहीं है। अभी पराली जलना शुरू भी नहीं हुई है और धुआं तो वहाँ पहले ही छा गई। मैं तो फिलहाल अभी दिल्ली में नहीं हूँ, थोड़े दिन पहले था, फिर 1-2 दिन बाद में हो सकता वहीं पहुँचूँगा। तो अभी पराली की घटनाओं में थोड़ा सा कमी आई है, क्योंकि कुछ कंपनियां भी इसमें लगी हुई हैं जो किसानों से पराली ले लेते हैं, उससे कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसका रिसाइकिल करके कुछ उसके यूज़ करते हैं। और पराली की जो धुआं है जो हरियाणा से जलता है और हवा में बह के इधर आता है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या कुछ पंजाब से भी आता है, तो पंजाब में भी की सरकार कह रही कि मैंने कुछ 800-900 जने 850 किसानों पर कार्रवाई की है, 10 लाख का जुर्माना लगाते हैं। ऐसा हरियाणा में भी कुछ लोग अरेस्ट हुए, 15-20 लोग, कई लोगों पर मुकदमे लगे हैं। तो ये तो लीगल एक्शन हो गया। लीगल एक्शन ना हो उसके पहले ही काम हो जाए तो समय लगेगा। हम लोगों की आदत है कि कोई भी रूल बनता है तो उसको पहले फॉलो नहीं करते हैं, उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं बिना इसके कि उसकी लाभ हानि का विश्लेषण तो कर ले। पर मेरे मन को भाया और मैं तो वही करूँगा भाया, जिसको जो करना है कर ले। जब डंडा बजता है तब हम लोग मानते हैं। अगर थोड़ा सा व्यापक रूप से कार्रवाई हो पोल्यूशन से निपटने की तो ज़रूर कुछ न कुछ बहुत कुछ कमी आएगी। हाँ, एयर पोल्यूशन के विरोध में रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर कोई योजना साकार होती है अगर, तो आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स भी लगे हुए हैं जो कि अच्छा लगता है सुन के। लेकिन इन योजनाओं में जो कुछ मूलभूत बुनियादी सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सुझाव दें। वो कुछ इंजीनियर्स हैं, वो भी अपना सुझाव दे सकते हैं। अपना एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, स्टार्टअप या कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस भी किया जा सकता है। उससे पॉल्यूशन भी ख़त्म होगा और धंधा भी आएगा। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, वरना टॉपिक से तो मैं थोड़ा सा भटक जाऊँगा। अब मसला ये होता है कि जो पब्लिक व्हीकल हैं, जैसे बस हो गई या जिसमें कई लोग शेयरिंग से चलते हैं, मेरा पब्लिक व्हीकल से, सार्वजनिक वाहन से तात्पर्य यही है, उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल हो। साइकिल पे जोर दिया जाए, कचरा मैनेजमेंट, जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा अच्छे से किया जाए। और जब भोजन बनता है होटल में, ढाबों पे, तो कोयला और लकड़ी का ईंधन इस्तेमाल ना करें। तो ये सब सिस्टम अपने स्पीड से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन धुंध के जो खतरे हैं उसको देखते हुए हम लोगों को भी कुछ न कुछ अपनी तरफ से योगदान देना चाहिए। हमसे तात्पर्य मेरा जो है आम जनमानस से है। सारी जिम्मेदारी, सारा काम यदि हम दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार के हवाले छोड़ देंगे तो काम नहीं चलेगा। अरे सरकार, हम लोगों को ही सरकार बनना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अकेले का या कुछ लोगों का, सैकड़ों या हजारों का काम नहीं है। ये सबकी भागीदारी होगी तभी होगा। पराली जलाना सिर्फ एनसीआर के जो क्या बोले निवासी हैं उन्हीं की चिंता का विषय नहीं है। पोल्यूशन से जो सेहत को नुकसान होता है प्रदूषण से, उसकी परेशानी तो पूरे देश में है।
और ये समाज के लिए समस्या बन चुकी है। और दिवाली सामने, दिवाली अभी आने वाली है और उस दिन पटाखे छूटेंगे, चाहे जितना बैन लगा लो, लोग इंतज़ाम कर लेते हैं। शराबी शराब का, आतिशबाज आतिशबाजी का इंतज़ाम कर ही लेंगे। कहीं न कहीं, चाहे बिहार में बैन हो, चाहे गुजरात में बैन हो, कहीं और बैन करवा लो, अमेरिका में बैन हो जाए, वहाँ भी ढूंढ लेंगे लोग। क्या ड्रग्स और स्मैक नहीं मिलते बाज़ार में? सब मिलते हैं। सबको पता होता है जो नशा करता है, और पुलिस को भी पता होता है कौन बेच रहा है, फिर भी क्यों रहा होता है? वही सेम चीज़ पोल्यूशन के साथ है। क्यों हो रहा है, कैसे रोका जा सकता है? 60-70-80% तो हम लोग को भी सोल्यूशन पता होता है, बस देर है स्वयं में सुधार करने की। तो मैंने भी 2 लाइन कुछ दिन पहले लिखी थी दशहरा वाले दिन कि रावण अभी तक हारा नहीं, रावण अभी तक हारा नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने स्वयं को ललकारा नहीं। स्वयं को ललकार के तो देखें और चुनौती स्वीकार करके तो देखें। आप चुनौती से पार पाएंगे, मैं भी पाऊंगा, आप भी पाएंगे। और पराली जलाने के या पराली दहन की अगर तो आप करंट सिचुएशन देखते हैं तो राज्य सरकारें थोड़ा सा ढिलमुल रवैया अपनाती हैं। जैसे बरसात में पानी भर जाएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं यहाँ अटक जाएगा, यहाँ ये दिक्कत होती है, ये हर शहर का लफड़ा, सड़कें टूट जाएंगी। क्योंकि उसका कारण भी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जगह कम है, लोड बहुत ज़्यादा है, नालों में इतना ज़्यादा भर देते हैं, प्लस जो नाले हैं उनमें कूड़ा कचरा भर देते हैं। अब दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, यहाँ के लोगों के लिए ना ये सब प्रदूषण और पानी भरना, जल भराव, ये समस्या आम बात हो गई। तो ऑड इवन से प्रदूषण घट जाएगा क्या? या पराली बैन से प्रदूषण घट जाएगा? पराली तो जलानी नहीं, क्योंकि वो खेत के लिए नुकसानदायक है और वातावरण के लिए तो है ही। खेत में भी वो नुकसान करती है, वो राख जल जाती है, वो खाद नहीं बन जाती, यूरिया नहीं बनती हो कि उसका प्रोडक्शन बढ़ा देगी, ऐसा नहीं है। तो भाई केजरीवाल साहब के बारे में तो मुझे जानकारी है नहीं कि वो कहाँ हैं, जेल में हैं, बाहर हैं, बिकॉज मैं ज़्यादा न्यूज़ देखता नहीं, कई महीनों से समय भी नहीं मिलता और न्यूज़ देखने में समय बहुत वेस्ट होता है। छोटी सी बात के लिए आधा घंटा लगा देते हैं और निचोड़ क्या निकलता पता नहीं लगता है। तो न्यूज़पेपर नज़र आ जाता है तो पढ़ लेते हैं, हेडिंग तो पढ़ता हूँ। आप लोग भी पढ़ा करिए, क्योंकि हमारी रीडिंग हैबिट ख़त्म हो चुकी है। पढ़ने की आदत तो समाप्त होने की कगार पर है। पढ़ना बंद तो फिर लिखना बंद, पढ़ना लिखना दोनों बंद तो सीखना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। पढ़ते रहें, चाहे अखबार ही पढ़ें, अखबार, समाचार पत्र, कुछ भी कह लो, न्यूज़पेपर कह लो, पढ़िए, अखबार ही पढ़िए, मैगज़ीन पढ़िए, पत्रिका पढ़ लीजिए। चेहरा पढ़ना तो ठीक है, सबको चेहरा पढ़ना आता है, प्रत्येक व्यक्ति जज बन जाता है। प्रदूषण पे लगाम लगानी होगी, चाहे आप दिल्ली में रहते हो, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद में कहीं रहते हो, या दिल्ली से बाहर रहते हो, उत्तर भारत में कहीं भी। इसके उत्तरदायी हम लोग ही हैं और हमारे पूर्वज हैं। इसमें अंग्रेज़ों का दोष न देना, अंग्रेज़ तो गंदगी फैलवाते थे। खैर, अंग्रेज़ों की बात नहीं करेंगे, वरना मैं भावुक होकर बहुत कुछ बोलने लगूंगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस बार पटाखे चलेंगे या नहीं चलेंगे मुझे तो खबर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया दिल्ली में। बट आप अपना बताइए, आप पटाखे चलाएंगे, जलाएंगे, बम फोड़ेंगे?
या नहीं, और अगर फोड़ेंगे तो लाएंगे कहाँ से? समस्या तो यो भी से, कितना भी खा लीजिए कम लग गए है, कितना भी पी लीजिए, नहीं कितनी भी पी लीजिए कम लग गए है, कितना भी जी लीजिए कम लग गए है, कितना भी कमा लीजिए कम लगे, चश्मा लगा के देख लीजिए तो भी कम लगे। इतना आसान ना ये सब कहना और करना, कहने सुनने में तो कम लगे, असल में बहुत मुश्किल है। पर्यावरण बहुत गंभीर समस्या है और इस पे प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों से अनुरोध है कि ये विचार आगे पहुंचाएं लोगों तक, और ज़रूरी नहीं मेरा वीडियो ही पहुंचाएं। आपने बात सुन ली, समझ ली और आपके पास भी अपने विचार हैं तो लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, कह सकते हैं। मानना नया मानना उस पर निर्भर करता है, मानेगा। किसी के मन मस्तिष्क में बात यदि उसको याद रह जाती तो आज नहीं तो 10 साल बाद मानेगा। चलते फिरते एक देश और समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि देश हमारा है, सरकार भी हमारी। अगर माता पिता परेशान होते हैं तो बच्चे उनका सहारा बनते हैं। और ये पोल्यूशन ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती। बरसात कर सकती, प्रकृति की मार है, प्रकृति करेगी, और हम लोग प्रकृति को डिस्टर्ब करते हैं। शहरों में इतना पोल्यूशन फैलाते हैं, वही जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं। खैर, बाकी दिल्ली फिर से अरेस्ट हो गई कूड़े में। लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने विचार व्यक्त कर दिया करें मैसेज के थ्रू, और यदि अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दें, फेसबुक पे कर दें या कहीं भी कर दें, यूट्यूब पे कर दें। बहुत जल्द मैं यूट्यूब पे भी लाइव सेशन किया करूँगा, आप लोग यूट्यूब पर भी जा कर के मेरा चैनल देख सकते हैं। अभी तो मैंने बस मनोरंजक वीडियो और छोटे मोटी कविता या शायरी टाइप डालता रहा हूँ, और अगर आप देखेंगे तो कुछ ज्ञानवर्धक भी मिलेंगे। तो यूट्यूब आईडी है मेरी शेखर स्वतंत्र शेखर स्वतंत्र डालेंगे यूट्यूब में या गूगल में तो मिल जाएगा, मेरे चेहरे पहचान में आ जाएंगे। बट शेखर की स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, SHEKHER, एस से शिमला, H से हरियाणा, E से इंग्लैंड, K से कानपुर, H से हरियाणा, E से इंग्लैंड, R से राजस्थान। तो शेखर इतना पर्याप्त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभिवादन स्वीकार करें शेखर से।